एमपी बोर्ड के क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की हम इस चैनल के ऊपर लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम विषय विज्ञान का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के लिए सेट डी कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो को किसी भी जिले से, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे हो तो देखिए ये आपके सामने 4 सेट पेपर है। आपके अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आएंगे। तो इसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर 4 प्रश्न पत्र कंप्लीट किए हैं, जो कि आपका पूरा पेपर इन्हीं 4 प्रश्न पत्र में से फंस जाएगा। देखिए पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि आप सभी को हम 75 में से 75 नंबर दिला कर रहें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। तो दाब बढ़ाने पर आपके तीनों के आयतन में कमी होती है, ठोस के, द्रव्यमान के और गैस के। ठीक है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा। दूसरा है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह आपका यौगिक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका? यौगिक कहलाएगा। तीसरा है निम्न में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम है। यहाँ पे बताना है कि किसकी परमाणु संख्या सबसे अधिक होती है। तो परमाणु संख्या सबसे अधिक होती है अमोनियम की। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 18 ग्राम अमोनियम। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है। तो वो आपकी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। फिर है बांध के जल में। ठीक है, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है और किसी वस्तु की कार्य करने की दर कहलाती है। तो किसी वस्तु की कार्य करने की दर आपकी शक्ति कहलाती है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। देखिए फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि डेडेस एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका आंसर है आपका समस्थानिक। दूसरा है डेडेस सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। इसका आंसर है आपका कोशिका। श्रव्य तरंगों की परास डेडेस होती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर डेडेस होती है, तो अधिक होती है। बर्फ का गलनांक डेडेस केल्विन होता है। तो बर्फ का जो गलनांक होता है आपका 273 केल्विन होता है। पदार्थों में संपीड़ितता का गुण डेडेस अवस्था में अधिक होता है। तो कौन सी अवस्था में अधिक होता है? गैसीय अवस्था में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप अच्छे से ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसके बाद में है हमारी सही जोड़ी। पहली है कार्य करने की इकाई। कार्य करने की इकाई क्या है आपकी? तो कार्य करने की जो इकाई है वो है जूल। दूसरी जोड़ी है आपकी रेखित पेशी। तो रेखित जो पेशी है वो आपकी ऐच्छिक पेशी होती है। कैसी होती है? ऐच्छिक। तंत्रिका ऊतक जो है वो आपका त्वरण है। और वेग परिवर्तन की दर है अश्रव्य ध्वनियाँ। देखिए वेग परिवर्तन की दर क्या है आपकी? अश्रव्य ध्वनियाँ। और लाइसोसोम की जो जोड़ी है वो आपकी सौघाती थैली। क्या है? सौघाती थैली। और 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति क्या है आपकी? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे मैं आपके नंबर डाल देती हूँ। आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए ये आपकी छठी जोड़ी है, ये आपकी पहली और ये आपकी रहेगी तीसरी। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो चुकी। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है
कि ककड़नाथ किस जंतु की नस्ल है। ठीक है, जो ककड़नाथ है वो किस जंतु की नस्ल है। ठीक है, जो ककड़नाथ नस्ल है वो आपकी मुर्गी की है, क्योंकि मुर्गियों में ककड़नाथ की नस्ल पाई जाती है, इसमें मुर्गी। दूसरा है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। आत्मघाती थैली कैसे हैं आपका, लाइसोसोम। किसको कहेंगे, लाइसोसोम को। चलिए, जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, जड़ों से जल और लवणों का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, तो ये आपका जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जाइलम। ठीक है, फिर वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। मंदन। ठीक है, यहाँ पे ना है, मैंने गलती से मां लिख दिया है, मंदन। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। तो सरल आवर्त गति का उदाहरण आपका घड़ी की पेंडुलन। ठीक है, चलिए, छठा है, गोखुरु, गाजर, घास, मोथा किसके उदाहरण है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखे नाम, गोखुरु, गाजर, घास, मोथा, ये सब किसके उदाहरण है, तो ये है आपके खपतवार। किसके, खपतवार के। खपतवार। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ले लीजिए, अच्छे से आप भी कंप्लीट इनको कीजिएगा। देखिए, फिर है हमारे सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। ठीक है, क्या प्रश्न हमारा, कि अणुओं के बीच स्थान। ठीक है, अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, तो ये असत्य बात है। क्या है, ये आपकी असत्य बात है। अधिकतम रिक्त स्थान नहीं होता है, अधिकतम होता है। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, तो ये बात आपकी असत्य। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, तो ये आपका सत्य है। फिर संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, तो ये भी आपका सत्य है। फिर रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, ये आपका सत्य है। फिर बल एक अदिश राशि, बल एक आपकी सदिश राशि है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों असली खरीफ की फसलें है ये। ठीक है, तो गेहूँ, चना, मटर, सोयाबीन ये आपकी खरीफ की फसलें नहीं है, ये आपकी रबी की फसलें। तो खरीफ की फसलें कौन सी है, सोयाबीन हो गया, आपकी मक्का हो गई। ठीक है, ये आपकी कौन सी, किसकी फसल है, खरीफ की है, और ये आपकी कौन सी है, रबी की फसलें हैं, तो ये आपका असत्य है। चलिए, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, आपके यहाँ पे मैं टिक मार्क कर देती हूँ, कंप्लीट आपको कर लेना है। फोर्स इज ए स्केलर क्वालिटी, तो ये आंसर आपका गलत है, ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, देखिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये शुष्क बर्फ, दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा, ठीक है, क्यों करता है, और फिर निक्षेपण से, निक्षेपण किसे कहते हैं, कोलाइट की उदाहरण सहित वाक्य कीजिए। ठीक है, तो देखिए, यह इसका सॉल्यूशन रहा है, ये पूरा हमने सॉल्यूशन तैयार यहाँ पर करा है। ये आपका 6 का अथवा का आंसर है। ये निक्षेपण किसे कहते हैं, कोलाइडी, इसका अथवा है कोलाइडी कणों के गुणधर्म। ये आपका कोलाइडी की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये इसका आंसर है।
कैनाल किसे कहते, 9वां प्रश्न, ये 9वें का था। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी सॉल्यूशन की PDF तैयार कर ली है, जो कि आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। उसके लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबर हम आपको दिला सकें। आप किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हो या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आप देख रहे हो, हर एक ज़िले में आपके अलग अलग प्रश्न पत्र आएंगे। तो हमने यहाँ पे 4 प्रश्न पत्र तैयार किए हैं, जो कि आपके हर एक ज़िले में फंस जाएंगे। ठीक है, जो कि हमने आपसे वादा किया है 75 में से 75 नंबर दिलाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। देखिए, हम पूरी जी जान लगा देंगे, आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिला कर रहेंगे। इसके लिए देखिए, आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने एप्लीकेशन दी है उसमें हमने पूरे A to Z आपके प्रश्न भर दिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये जो यहाँ पर हम आपको प्रश्न पत्र बता रहे हैं, इनके सॉल्यूशन की भी PDF हमने तैयार कर ली है, जो कि आपको एप्लीकेशन में मिलेगी। उसके लिए आपको केवल नाम मात्र शुल्क देना है। ठीक है, तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, हृदय पेशिका नामक की चित्र, फिर पादपों के सरल ऊतकों के कितने प्रकार हैं, उनके नाम, असमान गति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, चलिए, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। घर्षण से क्या हानियां हैं, द्रव्यमान एवं भार में कोई अंतर, उत्प्लावकता से क्या समझते हैं, अर्धसूत्री विभाजन क्या है। देखिए, इसके बाद में है कार्य शक्ति ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उनके मात्रक लिखिए। मत्स्य संवर्धन के 2 गुण एवं 2 दोष यहाँ पे बताने। अणु परमाणु में अंतर, जंतु कोशिका का स्वच्छ नामक की चित्र, अनुरण क्या है, इसे कम करने वाले कोई 2 उपाय लिखिए। ठीक है, कम करने कोई 2 उपाय आपको बताने हैं। तो देखिए,